बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आपको नैरेटिव इनसाइड हब में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आप अगर हमारी कहानियों का मज़ीद कंटेंट सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। आज की जो हमारी कहानी है उसका उन्वान है फहाशा औरत और फकीर का वाकया। बगदाद के बाजार में एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान सजा रहा था कि एक फकीर ने इसकी दुकान के पास से गुजरा। दुकानदार ने कहा कि बाबा जी आओ कुछ खा पी लें। फकीर बैठ गया तो हलवाई ने गर्मा गर्म दूध फकीर को पेश किया। फकीर ने दूध पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस हलवाई को कहा कि भाई तेरा शुक्रिया, और ये कहकर फकीर चल पड़ा। बाजार में एक फहाशा औरत अपने दोस्त के साथ सीढ़ियों पर बैठकर मौसम का लुत्फ ले रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिसकी वजह से बाजार में कीचड़ था। फकीर अपनी मौज में बाजार से गुजर रहा था कि फकीर के चलने से एक छींटा उड़ा और फहाशा औरत के लिबास पर गिर गया। जब ये मंजर फहाशा औरत के दोस्त ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठा और फकीर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, फकीर बने फिरते हो, नजर नहीं आता, चलने फिरने की तमीज नहीं। फकीर ने हंसकर कहा, आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक तू भी बड़ा है, बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ मरवाता है। ये कहकर फकीर आगे चल पड़ा। फहाशा औरत छत पर जा रही होती है तो इसका पांव फिसलता है और जमीन पर सर के बल गिर जाती है। इसको ऐसी शदीद चोट लगती है कि मौके पर भी फौत हो जाती है। शोर मच गया कि फकीर ने आसमान की तरफ मुंह करके बददुआ दे दी थी जिसकी वजह से ये जान चली गई। फकीर अभी बाजार के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाया था कि इस फहाशा औरत के दोस्त ने फकीर को पकड़ लिया और कहा कि बड़े फकीर बने फिरते हो, हौसला भी नहीं रखते हो जरा। फकीर ने कहा कि क्या हुआ? इसने कहा कि तुमने बददुआ दी और औरत की जान चली गई। फकीर ने कहा कि वल्लाह मैंने कोई बददुआ नहीं दी। तो इस शख्स ने कहा कि नहीं, तेरी ही बददुआ का ये किया है। जब इसने जिद की तो फकीर ने कहा कि असल बात पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि मैंने कोई बददुआ नहीं की। ये यारो यार लड़ाई कैसी है? लोगों ने कहा, क्या हुआ? फकीर ने कहा कि जब मैं गुजर रहा था और मेरे पांव से छींटा उड़ा और इस औरत के लिबास पर पड़ा तो इसके यार को गुस्सा आया, इसने मुझे मारा, तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। मुझे उम्मीद है कि आज की मुख्तसर सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आप ऐसी मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम मोटिवेट हो सकें और ऐसा मजीद कंटेंट आपके लिए बना सकें। शुक्रिया।